आदरणीय मोदी साहब, सादर प्रणाम। कोई भी ऑरा क्रिएट नहीं हो सकता जीवन में जब तक केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का आशीर्वाद ना मिले। राजपाल यादव की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इतना जरूर भरोसा करवाना चाहता हूं कि सातों समंदर में जितने भी फिल्म सिटी देखी हैं, उसमें पहली और आखिरी सिटी तो गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी, मुंबई फिल्म सिटी है, जिसने जीवन दिया है पूरे विश्व में। लेकिन 36 स्टेट हैं, तो ये 36,000 एकड़ में जहां हमारी प्राकृतिक सौंदर्य संपदा है हमारे पास, जहां पे पीछे पहाड़ों का हिमालय से लपके आशीर्वाद है हमारे साथ, पड़ोस में मौसी भूमि उत्तराखंड की वादियां और नैनीताल और टनकपुर पूर्णागिरि है हमारे साथ सीधे हरिद्वार तक, और इधर पूरब में चले जाएं तो लखीमपुर पूरा नेपाल किनारे किनारे जुड़ता हुआ गोरखपुर तक हमारे पास सरजमीन है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी परिधि अगर ये 4 लेन में गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, अगर आपके आशीर्वाद से ये छोटा सा 900 किलोमीटर का जो है वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो आप विश्वास करिए कि उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश में ये उत्तरी परिधि पर 1000 किलोमीटर के आसपास पीलीभीत की वादियों तक कम से कम लाखों लाख लोगों के लिए, जानवरों के लिए रहने के लिए सुकून, पीने के लिए पानी, किसानों के लिए फायदे। और मैं किसान के बेटे की तरह मैंने मेड़ पर घास भी छीली है, और मैंने 7 स्टार में चॉपस्टिक से भी खाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हम ये बात बहुत ही गंभीरता के रूप में आपसे रखना चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के, जन्मभूमि होने के नाते, और 36 साल हमने सिनेमा, आर्ट, नुक्कड़, थिएटर, टेलीविजन और शोज को दिए हैं, तो हमारी बात हम 1000 साल आगे के बेटे की तरह मैंने मेड़ पर घास भी छीली है, और मैंने 7 स्टार में चॉपस्टिक से भी खाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हम ये बात बहुत ही गंभीरता के रूप में आपसे रखना चाहते हैं कि एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के, जन्मभूमि होने के नाते, और 36 साल हमने सिनेमा, आर्ट, नुक्कड़, थिएटर, टेलीविजन और शोज को दिए हैं, तो हमारी बात हम 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं। 1000-2000 एकड़ जमीन अगर बिल्डिंगों के बीच में मिल जाएगी तो उसमें एक ड्रोन में शूट हो जाएगी। फिल्म सिटी मतलब रंग औरा यूनिवर्स, जहां पे पूरी दुनिया का एक बार आदमी आकर बोले यहाँ स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग से कम भी नहीं है। प्लीज आप हमारी प्रार्थना को, हमें उम्मीद है कि स्वीकार करेंगे। माननीय योगी साहब, सादर प्रणाम करता हूं, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं सिर्फ आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आपकी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा से मैं बहुत गदगद हूं, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई में जो है, जिसमें जंगल है, जमीन है, पहाड़ हैं, झीलें हैं, पानी है, आप देखिए जहां पे 5 चीजें मिलती हैं, फिल्म सिटी वहीं अच्छी लगती है। अगर अपन जेबर एयरपोर्ट के पास में फिल्म सिटी बनाते हैं तो अपने को यमुना जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, लेकिन बिल्डिंगों के अलावा वहां पे हमें जंगल और वो सब नहीं मिल पाएगा, वो पहाड़ नहीं मिल पाएंगे। और फिल्म में चाहे कोई सेट लगवाए, चाहे कोई जो है वो नेचुरल शूटिंग करे, फिल्म सिटी में एक नहीं 50 तरीके की शूटिंग होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मौसी भूमि उत्तराखंड, जहां से टनकपुर होते हुए सीधे अपन सीधे आगे गोरखपुर से जुड़ सकते हैं, और ये उत्तरी परिधि जो है अभी तक उपेक्षित रही है, और इसमें अगर फिल्म सिटी, रंग और यूनिवर्स
बन जाएगा, जिसमें एक सपना है कि 450 फीट शंकर जी की, जिन्होंने कला को पैदा किया, जिन्होंने जल पैदा किया, जिन्होंने संसार पैदा किया, जो यूनिवर्स के बाबा हैं, तो उनका कला के रूप में एक ऐसा सुंदरतम रूप जिसकी 450 फीट की ऊंचाई पर, जहां से पीछे हिमालय तक उसको आशीर्वाद दे, और वहां से मतलब पूरे पहाड़ों से जुड़ जाते हैं। और 2.25 लाख हेक्टेयर तो सिर्फ पीलीभीत में जंगल है। तो इधर दुधवा नेशनल पार्क होगा, इधर जिम कॉर्बेट पार्क होगा। अपनी अपनी मौसी भूमि उत्तराखंड की वादियों से भी अपन फुल तरीके से जुड़ पाएंगे। लोग बरेली से जब नैनीताल जा सकते हैं तो बरेली से पीलीभीत भी जा सकते हैं। पलिया में एयरपोर्ट बन जाएगा, इधर बरेली में एयरपोर्ट बन जाएगा, जेबर में एयरपोर्ट बन जाएगा। सब जगह से 2-2, 3-3 घंटे की कार ड्राइविंग हर आदमी जाना पसंद करता है। और फिल्म सिटी के निर्माण के लिए अगर हम उत्तरी परिधि जो अगर हम उसको डेवलप कर देंगे तो हमारे जल, जंगल, जमीन और जितने पहाड़ सबका एक बहुत प्यारा सा उपयोग हो जाएगा, और जो पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है अगर अपन ने उस पर ध्यान दे दिया। और वास्तु विज्ञान के हिसाब से आप, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे आपके आशीर्वाद से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ राष्ट्र कल्याण के हित में, विश्व कल्याण के हित में, श्री परम पूज्य दद्दा जी, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी के सानिध्य में 131 यज्ञ करने का सौभाग्य मिला है। पिछले 20 साल में हमने या तो मस्खरागिरी की है या फिर हमने यज्ञ किए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी बात पर हम थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हम भी इस उत्तर प्रदेश की भूमि